दोपहर के कोई 3 बज रहे थे। विद्या की आंख अभी अभी ही खुली थी। सिर कल रात के शराब के नशे से भारी हो रखा था। विद्या ने पलट कर देखा, उसके बगल में सेमी न्यूड पोजीशन में एक आदमी सो रहा था। दोनों के ही हाल देखकर ये कहा जा सकता था कि इनके बीच पिछली रात काफी पैशनेट लव मेकिंग की रात रही होगी। अब विद्या के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो झट से उठ अपने बदन को एक सफेद चादर से लपेट वॉशरूम में आई, खुद को संभाला और बोली, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भले ही ये मेरा पति है, मगर है तो खड़ूस। जागते ही ये सबसे पहले मेरी गंदी क्लास लगाएगा। जल्दी जल्दी में ही फ्रेश होकर वो वॉशरूम से बाहर निकल अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालने लगी कि तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त रोशनी का मैसेज आया। मैसेज देख विद्या को तुरंत याद आया और वो मन ही मन खुद से बोली, ओह शिट, आज तो प्रोड्यूसर रिकी गेरवाल की पेज 3 पार्टी में जाना था। जल्दी से तैयार होती हूँ और निकलती हूँ, इससे पहले कि ये उठे और मुझ पर चिल्लाना शुरू करे। थोड़ी ही देर में विद्या तैयार होकर पार्टी लोकेशन पर पहुंची। अरे आप कहाँ जा रही हैं? क्या नाम है आपका? गार्ड ने एक लड़की को रोकते हुए कहा। तब वो लड़की जवाब देते हुए बोली, अब जी मैं विद्या, आज यहाँ प्रोड्यूसर रिकी गेरवाल की पार्टी थी ना, तो उसी में जा रही हूँ। इस पर गार्ड ने कहा, मैडम, इस हॉल में सिर्फ खास लोगों को ही एंट्री है। आप जैसों के लिए नीचे हॉल में अलग से पार्टी चल रही है, वहां जाइए। विद्या चिढ़कर गार्ड से बोली, आप जैसों से मतलब? इस पर गार्ड ने समझाते हुए कहा, मैडम, दरअसल छोटे मोटे कलाकारों को दूसरे हॉल में हो रही पार्टी में ही जाने की इजाजत है। गार्ड की बात सुनकर विद्या को बुरा लगा। वो मुंह बनाते हुए रोशनी से बोली, फालतू में इतनी कोशिश की, लगता है आज किसी स्टार से मिलना ही नहीं हो पाएगा। चलते हैं। और इतना बोलकर जाने लगी। तभी रोशनी ने उसे रोका और कहा, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, आ मेरे साथ। ये कहते हुए रोशनी ने विद्या का हाथ पकड़कर खींचा और अपने साथ एक बड़े से हॉल की तरफ लेकर जाने लगी। इस पर विद्या ने हैरानी से सवाल किया, अरे बता तो किसकी पार्टी है? रोशनी हॉल के बाहर रुकते हुए बोली, तुझे बड़े स्टार से मिलना है ना? ये देख, मेरे पास इस हॉल के अंदर जाने का पास है। मैं मिलवाती हूँ तुझे एक सुपरस्टार से। इसके आगे सब फीके हैं। ये सुनते ही विद्या की आंखों में चमक आ गई और हाथ हिलाते हुए बोली, वाह रोशनी। कहते हुए उसने मुस्कुराकर रोशनी को एक फ्लाइंग किस पास की। जैसे ही उन दोनों ने उस हॉल में कदम रखा, वहां चारों तरफ सुपरस्टार मोहित के पोस्टर्स लगे थे। ये देखते ही विद्या की हंसी गायब हो गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, माथे पर पसीना आने लगा और विद्या तभी उल्टे पैर बाहर जाने लगी। इस पर रोशनी ने टोका, कहाँ जा रही है? रुक जरा, तुझे इस सुपरस्टार से नहीं मिलना क्या? अभी तो इतनी उतावली हो रही थी। और 1 मिनट रुक, अचानक तुझे इतना पसीना क्यों आने लगा? जवाब में विद्या कुछ कहती, उससे पहले सामने से आते सुपरस्टार मोहित से टकरा गई। खुद को संभालते हुए जैसे ही विद्या ने मोहित को सॉरी बोलने के लिए अपनी नजरें उठाई, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो घबरा कर बोली, वो मैं सॉरी। विद्या को देख मोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था, मानो उसने कोई पुराना दुश्मन देख लिया हो। और विद्या के मुंह से सॉरी के बाद एक शब्द भी नहीं निकला। मोहित ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा, सिक्योरिटी, आवारा कुत्तों के अलावा कुछ लोगों को भी कहीं भी घुसने से रोकना होता है। काम पर ध्यान दिया करो। इतना कहते हुए मोहित चीखते हुए वहां से बाहर चला गया। विद्या की दोस्त रोशनी ये सब देख असमंजस में पड़ गई और विद्या से बोली, यार ये इतना क्यों भड़क रहा था? और तुझे तो ऐसे देख रहा था मानो गोली मार दे। तू मिली क्या कभी इससे? विद्या रोशनी की बातों को नजरअंदाज कर वहां मौजूद बाकी लोगों की नजरों से छुपकर एक कोने में चुप सी बैठ गई, जैसे वो खुद को कुछ वक्त देना चाहती थी अपने डर से उबरने के लिए। लेकिन रोशनी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो दोबारा बोली, बताना, जानती है इसे? कहाँ मिली इससे? सांप क्यों सूंघ गया है तुझे? कुछ तो बोल।
तभी पीछे से विद्या को किसी की आवाज सुनाई पड़ी। ये मोहित का सेक्रेटरी था। विद्या जैसे ही पीछे मुड़ी तो सेक्रेटरी ने विद्या को बताया कि मोहित विद्या से पार्टी हॉल के पीछे अपने प्राइवेट रूम में मिलना चाहता है। विद्या का जवाब सुने बगैर ही बस इतना कहकर वो सेक्रेटरी वहां से निकल गया। लेकिन रोशनी को अपने सुने पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बस एक ही बात की रट लगाई जा रही थी। जरूर तेरा इसके साथ चक्कर है ना? बताना दोस्त। विद्या भी ना जाने क्यों मजबूर सी दिख रही थी वहां उस रूम में जाने के लिए, जैसे मानो वो चाहकर भी वहां जाने से मना नहीं कर सकती। रोशनी को वहीं छोड़ विद्या अगले ही पल मोहित के प्राइवेट रूम के दरवाजे पर पहुंच गई और जैसे ही दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खोलते ही मोहित ने विद्या को बेड पर बैठने का इशारा किया। विद्या सहमी सी उसकी बात मान रही थी। मोहित ने विद्या की ओर बेड के पास पड़ी टेबल पर रखा ग्लास बढ़ाया और बोला, तुम सब कुछ होश में करना पसंद करोगी या नशे में? अगर नशे में तो ये पी लो। तब विद्या ने घबराते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो मोहित? इस पर मोहित ने एक अजीब सी हंसी हंसकर जवाब दिया, अब इतनी भोली मत बनो। लीड रोल्स तक पहुंचने की सीढ़ियों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब सुपरस्टार्स की पार्टी तक तो पहुंच ही गई हो। खाली हाथ जाना बेवकूफी होगी और दूसरों को खुश करने से अच्छा है आज मुझे ही खुश कर लो। देखो ना, ये नरम बिस्तर, महंगी ड्रिंक्स, तुम तो इन्हें कभी मना नहीं करोगी। तो चलो शुरू करें। इतना कहकर मोहित अपनी शर्ट निकाल विद्या को किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि विद्या ने अपनी आंखें घबरा कर बंद कर ली। लेकिन मोहित विद्या के होठों के बहुत करीब आकर रुक गया और विद्या से बोला, मुझे बू आती है तुमसे, लालच की। छी, किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो ना तुम। क्या हुआ, आंखें खोलो। अरे ऐसी पार्टीज का बड़ा शौक है ना तुम्हें, तभी कहीं भी मुंह उठाकर चली आती हो। कम से कम इज्जत का नहीं तो अपनी औकात का ख्याल तो किया करो। ये सुनकर विद्या अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले मोहित उसे दरवाजे की ओर धक्का देकर रूम से बाहर निकालते हुए बोला, आउट अभी। विद्या शर्मिंदगी में डूबी पार्टी से तेजी में बाहर निकलती है। बाहर रोशनी विद्या को देख उसे पीछे से आवाज देकर बुलाती है, विद्या, विद्या। विद्या को इस तरह देख रोशनी ने कुछ और पूछना चाहा, पर विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोशनी को वहीं छोड़कर सीधे सड़क पर आ गई। तभी एक लंबी लग्जरी कार उसके सामने आकर रुक गई। विद्या बिना कुछ कहे उस कार में बैठ गई। आसपास मौजूद लोग विद्या को उस कार में बैठते देख हैरान हो गए। तभी उनमें से किसी ने कहा, आखिर विद्या जैसी छोटी सी कलाकार को इतनी बड़ी कार लेने क्यों आई है? कहीं नशे की हालत में वो कुछ गलत तो नहीं कर रही? पर विद्या जानती थी कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। कार में बैठते ही विद्या ने कार में पहले से मौजूद शराब की बोतल उठाई और एक सांस में पीने लगी। जैसे ही विद्या की कार एक बड़े आलीशान से बंगले के सामने रुक गई, चौकीदार ने दरवाजा खोला और विद्या को देख सलाम किया। विद्या ने शराब की बोतल को बंगले के दरवाजे के सामने फेंका और लड़खड़ा गई। तभी दो नौकर उसे संभालने आगे बढ़े। फिर उनमें से एक ने कहा, मैडम संभाल कर। नशे में विद्या बोली, दूर रहो मुझसे। ये बताओ, साहब आ गए? ये सुनते ही नौकर बोला, हाँ वो कमरे में ही है। जैसे विद्या आगे बढ़ी, नौकर ने उसे फिर टोका, मैडम आप साहब के कमरे में जा रही हैं? ये सुनते ही विद्या गुस्से में बोली, बीवी हूं मैं उसकी, उनके कमरे में नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये कहते हुए वो सीधे घर के अंदर चली गई। वो घर अंदर से और भी आलीशान था। बड़े से झूमर के नीचे मखमल की कालीन बिछी हुई थी और आसपास कई महंगी पेंटिंग्स के साथ साथ काफी महंगी चीजें रखी हुई थी। विद्या ने वहीं जूते उतार फेंके और आगे बढ़ने लगी। कई दरवाजों के सामने से गुजरने के बाद विद्या एक कमरे में घुसी।
विद्या ने पास रखी टेबल पर नजर डाली तो उसे खुली हुई शराब की बोतल और साथ में एक गिलास दिखा। उसने गिलास को अपने मुंह के करीब लाकर चूमा और उसमें बची शराब पी गई। तभी पीछे से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। विद्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी सिर्फ टॉवल में खड़ा था, जो अभी अभी शावर लेकर निकला था। जैसे ही विद्या ने उस आदमी की ओर देखा, एक बार फिर वो बुरी तरह सहम गई, क्योंकि यह आदमी कोई और नहीं, सुपरस्टार मोहित था। तब मोहित गुस्से से आगे आते हुए बोला, तुमने सुपरस्टार मोहित की शराब पी ली? मोहित की बात का जवाब देते हुए विद्या थोड़ा डरते हुए हिचकिचाहट के साथ बोली, हाँ, इसमें गलत क्या है? आखिर मैं बीवी हूं आपकी। हकीकत में ये था विद्या का सच। वो थी देश के सबसे बड़े सुपरस्टार मोहित की पत्नी। मगर अभी कुछ ही देर पहले तो वो दोनों पार्टी में ऐसे मिले थे जो एक दूसरे को जानते ही ना हो, और उन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। यहाँ तक कि दोनों अलग अलग पार्टी हॉल में भी थे। तभी मोहित आगे आया और विद्या को अपनी बाहों में कस के तेज आवाज में चिल्लाया, क्यों आई थी तुम उस पार्टी में? मेरे पीछे ना। इतना कहकर मोहित ने विद्या को दीवार से सटा दिया और जोर से उसके कंधों को कसते हुए बोला, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? ये सुनते ही विद्या दर्द से कराहते हुए चिल्लाई, छोड़िए मुझे प्लीज, मैं सच कहती हूँ, मैं आपके पीछे नहीं आई थी। तभी मोहित ने उसे झटके से छोड़ दिया और विद्या के हाथ से शराब की बोतल छीनकर शराब पीने लगा। जब मोहित का नशा बढ़ने लगा तब विद्या मोहित को संभालने आगे बढ़ी तो मोहित उसे हाथ दिखाकर दोबारा चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। मुझे छूने की कोशिश भी की तो अच्छी तरह से जानती हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इस पर विद्या प्यार से बोली, अगर एक पत्नी अपने पति को नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? ये कहते हुए विद्या उसके करीब आई और उसने मोहित को संभालने की कोशिश की। तभी मोहित ने उसे जोर से धक्का दे दिया और विद्या दूर जाकर गिरी। मोहित इतना ज्यादा नशे में था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तब विद्या ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी मोहित ने भी उसे कसकर पकड़ा और फिर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। ये देखकर विद्या घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, ये सही नहीं है। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं सुना। वो धीरे धीरे विद्या के करीब जाने लगा। एकाएक मोहित ने उसे घूर कर देखा और फिर विद्या को किस करने लगा। अब विद्या मोहित की सांसों को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। विद्या ने मन ही मन सोचा, मोहित, काश आप होश में होते और ये सब हमारे बीच प्यार से हुआ होता। उन दोनों के बीच जो हो रहा था, विद्या उसे रोकना भी नहीं चाह रही थी। रोकती भी क्यों? आखिर थी तो वो मोहित की बीवी ही। इस सब के बीच कब विद्या की रात मोहित की बाहों में गुजर गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह विद्या के उठते ही मोहित ने उसके सामने कांच की बोतल गुस्से में पटकी और बोला, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तो आखिर तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठा ही लिया। इस आवाज को सुनकर विद्या घबराकर एकदम से बिस्तर से खड़ी हो गई। मोहित की आंखों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। विद्या खुद में सिमटती सी दीवार से सट गई और मोहित को देखने लगी। तब मोहित एक बार फिर चिल्लाया, तुम्हें कहा था ना कि अपनी लिमिट्स मत भूलना, पर तुम जैसी लड़कियां, मैं तुम जैसी लड़कियों के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझ जैसे सुपरस्टार के सहारे सिर्फ और सिर्फ शोहरत पाना चाहती हो। आखिर क्या था मोहित और विद्या की शादी का सच? क्यों मोहित विद्या पर इस तरह नाराज हो रहा था? किस धोखे की बात कर रहा था मोहित? मोहित की बात सुन विद्या मोहित को समझाते हुए बोली, मोहित, ये क्या कह रहे हो? जो हुआ वो हम दोनों ने किया, मैंने कोई फायदा नहीं उठाया है। लेकिन मोहित कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था और वो चिल्लाते हुए बोला, विद्या, झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल थी।
यही तो चाहती थी ना तुम। विद्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मोहित को कैसे समझाए। फिर उसने मोहित से पूछा, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? इस पर मोहित बेहद गुस्से में बोला, विद्या भूलो मत, हमारी शादी 3 महीने पहले कुछ शर्तों पर हुई थी। शर्त नंबर 1 कि तुम बाहर किसी के सामने ये नहीं कह सकती कि तुम असल में मेरी पत्नी हो, और दूसरी ये कि एक दूसरे से शादी होने के बाद भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता कभी नहीं बनेगा। हम कभी फिजिकली इंटीमेट नहीं होंगे। इससे पहले कि विद्या कुछ बोलती, मोहित फिर से गुस्से में बोला, मेरे साथ धोखा करके तुम्हें आखिर क्या हासिल हुआ? कहते हुए उसने विद्या को हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और चिल्लाते हुए बोला, जब तुमने हर शर्त खुद ही मंजूर की थी तो अब इस तरह मेरे करीब क्यों आई? अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। लेकिन विद्या मोहित की बात को बीच से काटते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियां मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? यही ना कि मेरा कैरेक्टर ही खराब है। इस पर मोहित फिर से बोला, बात को दूसरी दिशा में मत घुमाओ, तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मोहित की पकड़ गुस्से में और मजबूत होने लगी। विद्या के हाथ में दर्द हो रहा था और वो छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मोहित प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हर्ट हो रहा है। फिर अचानक ही मोहित ने विद्या के हाथ पे अपनी पकड़ ढीली कर दी और बोला, तुम मेरे करीब ऐसे ही नहीं आ सकती हो, लेकिन अब आ ही गई हो तो बताओ क्या कीमत चाहिए तुम्हें मुझसे? ये सुनकर विद्या एक पल को शांत रह गई। तभी मोहित ने विद्या को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, मैंने कहा कीमत बोलो अपनी। इस पर विद्या घबरा गई। अचानक उसके मुंह से निकला, मुझे मरते दम तक शो का हिस्सा बनना है। तभी मोहित ने अपनी रोबीली आवाज में पूछा, साफ साफ बोलो कहना क्या चाहती हो? विद्या ने डरते हुए कहा, वो उसका डायरेक्टर तुम्हारा चमचा है, तो प्लीज मुझे वो रोल दिला दो। विद्या की बात सुनकर मोहित मुस्कुराते हुए बोला, ओह मेरे साथ चाल चल रही हो, ठीक है अब मैं भी वार करूंगा, तैयार रहना। कहते ही मोहित गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही विद्या टूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने जो मांग रखी थी उसमें उसका फायदा तो होने वाला था, लेकिन उसके मन में ये नहीं था। विद्या तो बस मोहित को इस तरह गुस्से में देख डर गई थी, जिस वजह से वो ये बोल बैठी। वो अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजा और उधर से आवाज आई, विद्या जी बोल रही हैं। विद्या ने जवाब दिया, जी आप कौन? उधर से फिर आवाज आई, मैं मरते दम तक शो का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, आप आज ऑडिशन के लिए आ सकती हैं। जैसे विद्या ने डायरेक्टर की बात सुनी वो हैरान रह गई, पर फिर अचानक घबराहट के कारण उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो धीरे से बड़बड़ाई, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बस मोहित से बचने के लिए झूठ कहा था, पर मोहित ने सच में डायरेक्टर से बात कर ली। अब अगर इस डायरेक्टर को मना किया तो मोहित मुझे छोड़ेंगे नहीं। सोचते हुए विद्या हकलाती आवाज में बोली, ठीक है मैं अब आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद विद्या ना चाहकर भी सीरियल के डायरेक्टर के पास पहुंच गई, लेकिन डायरेक्टर उसके पास आकर धीरे से बोला, विद्या जी ऑडिशन सिर्फ दिखावा है, आपको तो डायरेक्ट रोल दिया जा रहा है। लेकिन जब उसने डायरेक्टर से अपने किरदार के बारे में सुना तो उसका चेहरा छोटा हो गया और वो एक पल के लिए उदास होकर मोहित पर तंज कसते हुए बोली, मैं भी ना किससे उम्मीद लगा रही थी, रोल दिलाया भी तो इतना छोटा, शायद उन्हें मेरी इंसल्ट ही करनी थी। खैर मैं ये रोल करूंगी, कम से कम मैं एक बड़े से शो का हिस्सा तो बन ही जाऊंगी ना। ये सोचते हुए विद्या ने चुपचाप साइन किए और जैसे ही वहां से निकलने लगी कि तभी उसके सामने उसकी दोस्त रोशनी आ गई और उसे देखकर विद्या एक्साइटेड होकर बोली, रोशनी तू यहाँ कैसी है? लेकिन जैसे ही विद्या ने अपना हाथ रोशनी की तरफ बढ़ाया तो रोशनी ने तुरंत ही उसे खुद से दूर रहने का इशारा कर दिया। रोशनी का ऐसा रिएक्शन देख विद्या को लगा कि रोशनी अब भी पिछली रात के झगड़े को भूली नहीं थी। फिर विद्या ने रोशनी से पूछा,
तू अब तक रात वाली बात को लेकर गुस्सा है। छोड़ना यार, दोस्ती में थोड़े बहुत झगड़े तो होते रहते हैं। इस पर रोशनी गुस्से में बोली, दोस्ती में झगड़े चलते होंगे, पर तुम मेरा काम छीन लोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। रोशनी की कड़वी बातें सुनकर विद्या बुरी तरह से चौंक गई और फिर बोली, तेरा काम? अब रोशनी झल्लाते हुए बोली, भोली मत बन। जिस किरदार के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कई ऑडिशन दिए, वो किरदार अब तू निभाने वाली है। ना जाने ये काम पाने के लिए तूने क्या क्या किया होगा। रोशनी की बात पर विद्या ने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या किया होगा मतलब? तू कहना क्या चाहती है रोशनी? इस पर रोशनी ने विद्या की आंखों में देखते हुए पूरी बेशर्मी से कहा, यही कि इस रोल को पाने के लिए ना जाने तुमने किस किस के साथ कितने बिस्तर बदले होंगे। तभी विद्या जोर से चिल्लाई, रोशनी! और इसके साथ ही विद्या ने रोशनी को जोर से थप्पड़ मारा। इस पर रोशनी अपने गाल को सहलाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। उसके तुरंत बाद जैसे ही उसने विद्या पर हाथ उठाया, तभी किसी ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि विद्या की दोस्त और मैनेजर दामिनी थी। रोशनी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी और फिर दामिनी गुस्से में बोली, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए विद्या पर घटिया इल्जाम लगाकर उसका नाम खराब करने की सोचना भी मत, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी। लेकिन रोशनी भी शांत नहीं हुई और अब उसने दामिनी से ही सवाल किया, अच्छा, बहुत पक्ष ले रही है ना तो उसकी, तो फिर ये कभी ऑडिशन में क्यों नहीं दिखी? इस शो के ऑडिशन पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। इतने बड़े शो में अगर इसे काम मिल रहा था तो मैंने इसे आज तक देखा क्यों नहीं? विद्या ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो रोशनी ने कॉन्फिडेंस से कहा, क्यों, हो गई बोलती बंद? बता, सच क्या है? विद्या के पास भले ही कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर दामिनी ने कहा, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ रोशनी, सच क्या है वो मैं बताती हूँ। दामिनी अब रोशनी से गुस्से में बोली, रोशनी, आज तक तुम और विद्या कई बार साथ में ऑडिशन के लिए गई हो, मगर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि तुम्हें किसी भी फिल्म में विद्या के ऊपर कोई रोल मिला हो। रोशनी कुछ नहीं कह पाई और वो शर्मसार हुए वहां से जा ही रही होती है कि तभी दामिनी ने उसे फिर से टोक दिया, रोशनी, तुम्हें अपनी पहली फिल्म लव इन मनाली तो याद ही होगी। तुम्हें याद तो है ना कि किसके छोड़ने की वजह से तुम्हें वो काम मिला था? ना ये बीमार पड़ती ना तुमको रोल मिलता। रोशनी ने पलट कर देखा तो दामिनी ने विद्या को ताली मारती। ये देखकर रोशनी मन ही मन दोनों को कोसती हुई वहां से चली गई। तभी विद्या ने दामिनी को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स यार, आज तू टाइम पे नहीं आती तो ना जाने ये रोशनी मुझ पे और क्या क्या इल्जाम लगाती। तभी दामिनी बोली, इल्जाम तो लगने ही थे, तू अपना सच किसी को बता भी तो नहीं सकती ना। अब दामिनी ने विद्या का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले जाकर धीमे से बोली, वैसे एक बात बता, इस बार अचानक तूने अपने पति की सिफारिश कैसे लगवा दी? विद्या ने कोई जवाब नहीं दिया तो दामिनी बोली, कुछ कुछ तो मुझे समझ आ रहा है, नहीं बताना चाहती तो फिर कभी। असल में वो समझ गई थी कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। उम्र में भले ही दामिनी विद्या से 10 साल बड़ी थी, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे फिल्म जगत में दामिनी एक लौती ही थी जिसे विद्या का सच मालूम था और उसे विद्या के लिए बुरा भी बहुत लगता था। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी विद्या के मोबाइल पर नोटिफिकेशन बेल बजी। जैसे ही विद्या ने मोबाइल चेक किया तो वो घबरा सी गई। एक अजीब सा डर उसके माथे पर पसीना बनकर बहने लगा। वो हकलाते हुए बोली, दामिनी, मुझे जाना होगा। कहते हुए उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन बैग में डालने की बजाय जमीन पर गिरा दिया। तभी दामिनी ने हैरान होकर पूछा, अरे विद्या, हुआ क्या? तू इतना घबराई हुई क्यों है? तभी विद्या पीछे देखे बिना जैसे ही फोन उठाने झुकी तो एक वेटर से टकरा गई, लेकिन बिना उसकी ओर ध्यान दिए दामिनी से बोली, बाद में बताऊंगी, मुझे जाना है। वो सीधे अपनी कार की ओर भागी, लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसने कार बढ़ाने की बजाय पीछे खड़ी कार को टक्कर मार दी। तब वो खुद को शांत करते हुए बोली, काम डाउन विद्या, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तू पहुंच सकती है। सोचते हुए विद्या ने कार आगे बढ़ा दी। वो तेजी से कार चलाते हुए दूर पहुंची ही थी कि उसकी नजर सड़क के किनारे लगे बड़े से पोस्टर पर गई।
एक पल को उस पोस्टर पर उसकी नजर अटक सी गई, पर तभी जोर से हॉर्न बजा और उसने तेजी से ब्रेक लगा दिए। आखिर पोस्टर में ऐसा क्या देखा विद्या ने, और वो इतनी जल्दी में आखिर जा कहाँ रही थी? विद्या ने घबराते हुए बताया, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि मोहित उनके पास आया ही नहीं है। ये कहते हुए विद्या की आवाज लड़खड़ा गई, जिसे सुनकर दामिनी बोली, तो ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और डॉक्टर के पास गया हो। विद्या ने जवाब दिया, नहीं दामिनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ मोहित बीमार होने पर अपने डॉक्टर के अलावा और किसी के भी पास नहीं जाता है। फिर चाहे वो शूटिंग के लिए विदेश ही क्यों ना हो, वो बीमार होने पर वापस मुंबई अपने डॉक्टर के पास ही आता है। विद्या का जवाब सुनकर दामिनी भी थोड़ा टेंशन में आ गई। फिर विद्या परेशान होते हुए बोली, मैं सुबह से घर पर थी, ना ही कोई उसे घर लाया, ना ही वो खुद आया। उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? विद्या की घबराहट देखकर दामिनी ने उसे समझाया, तू घबरा मत, मैं एक बार उसके ऑफिस में फोन लगाती हूँ, वहां काम से मेरा एक दोस्त गया था। इतना बोलकर दामिनी ने कॉल लगाई। विद्या ने परेशान होते हुए पूछा, क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? कुछ तो बताया होगा। दामिनी ने जवाब दिया, उसने बस इतना बताया कि आज मीटिंग के दौरान मोहित बेहोश हो गया था। हिरेन ने तभी दवाई मंगाई और मोहित को उसके कैबिन में ले गया। उसके बाद ऑफिस में सभी को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया। अब आगे क्या हुआ वो तो हिरेन ही बता सकता है, तो उसे क्यों नहीं फोन लगा लेती? इस पर विद्या बोली, नहीं दामिनी, मैं ये गलती नहीं कर सकती। हिरेन भले ही मोहित का सेक्रेटरी है, लेकिन वो हम दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो घर पर भी आता है तो मुझे तब तक अपने रूम में ही रहना पड़ता है, इसलिए हिरेन को कॉल करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अब दामिनी सोचने लगी और फिर तपाक से बोली, अब तेरे पास एक ही रास्ता है, तुझे केके स्टूडियोज के ऑफिस जाना ही होगा। लेकिन केके स्टूडियोज के ऑफिस जाने का नाम सुनते ही विद्या ने जवाब दिया, अगर गलती से भी मोहित ने मुझे वहां देख लिया तो आसमान टूट जाएगा। तभी दामिनी झल्लाते हुए बोली, फिर तू ही बता, यहाँ बैठे बैठे तुझे मोहित के बारे में कैसे पता चलेगा? कुछ देर रुककर दामिनी विद्या से बोली, एक काम कर, तू मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ चल। जब तक मैं काम के लोगों से बात करूंगी तब तक तू मोहित के बारे में पता लगा लेना। विद्या को भी ये प्लान ठीक लगा, तो वो अगले ही पल दामिनी के साथ केके स्टूडियोज के ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही दामिनी अपने झूठे मूठे कामों में लग गई और विद्या आसपास मोहित को तलाशने निकल गई। विद्या ने पहले तो एक दो लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम करवा लिया, मगर जैसे जैसे वो अंदर जाती गई उसके लिए मुश्किलें बढ़ती गई। भले ही विद्या छोटी सी एक्ट्रेस थी, पर आसपास के लोग उसे अब भी पहचान सकते थे, इसलिए उसने टोपी पहन रखी थी। अगर उसे कोई भी पहचान का इंसान दिखता था तो वो टोपी नीचे और बाल आगे करके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती थी। काफी मुश्किलों के बाद विद्या को मोहित का ऑफिस मिला था, लेकिन विद्या वहां जाए भी तो जाए कैसे, क्योंकि उस हिस्से के बाहर दो चौकीदार बैठे थे। विद्या अंदर जाने के लिए पास खड़ी सोच ही रही थी कि तभी उसे पीछे से हिरेन आता हुआ दिखाई दिया, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मोहित जी अभी ठीक है, पर वो ऑफिस में नहीं है, उन्हें निकले हुए काफी समय हो गया है। वो घर पर तो नहीं है और कहाँ गए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है ठीक होते ही आपको कॉल करेंगे। हिरेन की बातें सुनकर विद्या सोच में पड़ गई। अब ये मोहित घर नहीं गया, अपने डॉक्टर के पास नहीं गया, तो आखिर गया कहाँ? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? विद्या परेशान होकर अपनी कार में बैठ गई कि तभी उसे मोहित के भाई राहुल की बात याद आई। फिर विद्या खुद से ही बोली, मुझे राहुल ने बताया था मोहित कभी कभी शहर की भीड़ भाड़ से शांति पाने के लिए अपने पनवेल के काली हिल वाले बंगले पे जाता था। जरूर मोहित वही होगा। विद्या बिना समय गवाए पनवेल के लिए निकल गई। कहने के लिए पनवेल मुंबई के बाहरी हिस्से का एक छोटा सा इलाका था, फिर भी विद्या जल्दी वहां भी पहुंच गई। विद्या को लगा था कि उसे मोहित का बंगला ढूंढने में काफी समय लगेगा, लेकिन मोहित जैसे सुपरस्टार के बंगले को ढूंढने में विद्या को थोड़ी भी मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही उसने बंगले के बाहर अपनी कार लगाई और गेट खोलकर अंदर जाने लगी कि उसी पल उसे वहां किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए कि उसी पल उसे किसी लड़की की परछाई गेट की तरफ जाते हुए दिखाई दी। जब तक विद्या गेट की तरफ गई वो लड़की वहां से जा चुकी थी। फिर विद्या कुछ फील करते हुए खुद से बोली,
ये तो वही जानी पहचानी खुशबू है। हाँ, ये तो उसी परफ्यूम की खुशबू है जो मोहित लगाता है। सेम यही खुशबू मुझे प्रीमियर के टाइम भी आई थी। तो क्या ये वही लड़की थी? विद्या अब तेजी से बाहर की तरफ गई तो उसने एक लड़की को कार में बैठते हुए देखा, पर विद्या का ध्यान मोहित की तरफ चला गया। फिर विद्या ने दरवाजे की बाईं तरफ वाली खिड़की से झांका तो उसे अंदर सफेद कपड़े से ढका हुआ फर्नीचर दिखाई दिया, जिसे देखकर विद्या ने सोचा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मोहित यहीं आया होगा। कैसे पता चलेगा? उसकी गाड़ी भी सामने नहीं दिख रही है। तभी विद्या को साइड में एक खुली खिड़की दिखाई दी और विद्या बिना कुछ सोचे समझे उससे घर के अंदर चली गई, जहां उसे मोहित के जूते दिखाई दिए। उन जूतों को देखकर विद्या खुद से बोली, इसका मतलब मोहित यही है। विद्या धीरे धीरे अंदर जाने लगी। शाम का समय होने के बावजूद घर के अंदर बहुत अंधेरा था। एक एक करके विद्या ने कमरों के अंदर तो देख लिया, लेकिन उसे मोहित नहीं मिला। अंत में वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगी तो उसे किसी के सांसों की आवाज आने लगी। विद्या ने पलट कर देखा तो एक कमरे का दरवाजा खुला था और उधर छोटी सी लाइट भी जल रही थी। विद्या धीमे से कमरे की तरफ गई तो मोहित को अंदर सोया हुआ पाया। वो मोहित के माथे पे हाथ रखकर खुद से बोली। तभी उसकी नजर साथ के टेबल पर गई, जहां पर 2 ग्लासेस वाइन के रखे हुए थे, जो आधे अभी भी भरे हुए थे। उन्हें देखते ही विद्या की आंखें फटी की फटी ही रह गई और वो खुद से बोली, तो क्या वो लड़की जिसे मैंने अभी बाहर देखा, वो मोहित के साथ यहाँ उसके रूम में थी? इन ग्लासेस को देखकर तो यही लग रहा है। फिर विद्या ने उस लड़की से ध्यान हटाया और उसका ध्यान मोहित की तरफ गया। वो तेजी से मोहित के पास आई और उसके माथे पे हाथ रखकर खुद से बोली, इन्हें तो काफी तेज बुखार हो रहा है, मुझे अभी के अभी दवाई देनी होगी। विद्या पास रखी टेबल की ड्रॉर में छानबीन करने लगी तो उसे दवाई मिल गई, जिसे देख विद्या खुद से बोली, दवाइयों को देखकर लग रहा है कि मोहित ने दवाई नहीं ली अभी तक। विद्या अब जल्दी से पानी का जग हाथ में लेकर मोहित को दवाई खिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित नींद में था और इसी वजह से दवाई नहीं खा रहा था। फिर विद्या ने सोचा, मुझे किसी भी हालत में उसे दवाई खिलानी ही होगी, वरना बुखार बढ़ता चला जाएगा। विद्या ने मोहित के नींद में होने का फायदा उठाया। वो मोहित का सिर अपने गोद पे रखकर उसका मुंह खोलने की कोशिश करने लगी। मोहित ने हल्का सा मुंह खोला तो विद्या ने जल्दी से दवाई और पानी दे दिया। इससे पहले कि मोहित दवाई बाहर फेंकता, विद्या ने उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया। होठों पर नरम हाथ महसूस कर मोहित ने उसको चूम लिया और कुछ नहीं किया और उसने चुपचाप दवाई खा ली। फिर विद्या साथ रखी कुर्सी पर जा रही थी कि तभी मोहित ने नींद में उसका हाथ पकड़ लिया। विद्या खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। विद्या भी खुद को रोक नहीं पाई, मानो उनकी शादी में कोई शर्त ही ना हो। थोड़ी देर में उसने खुद को मोहित से दूर किया और फिर उसका बुखार चेक करते हुए खुद से बोली, बुखार तो अभी भी उतना ही है। अब विद्या जल्दी से गीला कपड़ा लाई और उसके माथे पर पट्टी करने लगी। धीरे धीरे बुखार कम होने लगा और विद्या वहीं मोहित के पास बैठ गई। एक बार फिर से मोहित ने उसे पकड़ लिया और वे दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। मोहित की बाहों में सिमटी विद्या खुद से बोली, नहीं, ये सही नहीं है, मुझे कैसे भी करके खुद को मोहित से दूर करना ही होगा। ये सोचते हुए वो मोहित से अलग होने लगी, लेकिन मोहित उसके और भी करीब आ गया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। अगली सुबह विद्या की नींद खुली तो मोहित अब भी उसका हाथ थाम कर सोया हुआ था। मोहित का बुखार उतर गया था। विद्या खुश होकर खुद के लिए पानी लेने जा ही रही थी कि तभी मोहित जाग गया और विद्या को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर विद्या ने घबराते हुए बताया, वो तुम्हें बुखार था तो मैंने सोचा। मोहित उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्या सोचा? मेरे बीमार होने का फायदा उठाओगी? तुम फिर मेरे करीब आई, फिर से तुमने शर्त तोड़ दी। धीरे धीरे मोहित को गुस्सा आने लगा था। विद्या को किसी भी हालत में खुद को बेगुनाह साबित करना था, इसलिए उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, मोहित, मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, मैंने तो बस तुम्हारी सेवा की थी, तुमने ही मुझे अपने करीब खींचा था। मोहित अचानक चुप हो गया। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर आगे बात करने लगा, तो गलती मेरी हुई, ठीक है, बताओ इस बार तुम्हें क्या कीमत चाहिए? इस पर विद्या झुंझलाते हुए बोली, मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए मोहित। लेकिन तभी मोहित विद्या के काफी करीब आया, जिससे विद्या घबरा कर दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई। अब मोहित उसे घूर कर देखते हुए बोला,
कीमत तो तुम्हें बोलनी ही होगी, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई सजा दूं। बताओ अपनी कीमत। विद्या उससे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो काफी ज्यादा घबरा गई। फिर वो तपाक से बोली, मुझे अनकही बातें नाम की फिल्म में दूसरी हीरोइन का रोल चाहिए। मोहित मुस्कुराया और उसने विद्या को वहां से जाने के लिए कह दिया। विद्या के जाते ही मोहित ने एक फोन घुमाया। हिरेन, अनकही बातें के डायरेक्टर से कह दो कि उसकी दूसरी हीरोइन मिल गई है और दूसरा हीरो भी। हिरेन हैरानी से बोला, दूसरा हीरो कौन? मोहित रौबीले अंदाज में बोला, मैं उस फिल्म में दूसरे हीरो का किरदार करूंगा। मोहित की बात सुनते ही हिरेन बुरी तरह से चौंक गया और बोला, आप? मगर वो तो छोटा रोल है, आप जैसा सुपरस्टार ये रोल कैसे करेगा? इस पर मोहित ने जवाब दिया, हिरेन जितना कहा है करो, दूसरा हीरो मैं ही रहूंगा और दूसरी हीरोइन विद्या। आखिर मोहित इतना बड़ा कदम क्यों ले रहा था? उसके और विद्या के बीच आखिर ये कैसी जुगलबंदी चल रही थी? क्या वो दोनों और करीब आने वाले थे या दूरियां और बढ़ने वाली थी? जैसे ही विद्या ने कार का तेजी से ब्रेक लगाया, अचानक पीछे से आवाज आई, मरना है क्या? उस आवाज को सुनते ही विद्या का ध्यान टूटा। उसने सामने देखा तो घबराहट की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया। विद्या ने हकलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये मैं क्या करने जा रही थी? दरअसल विद्या मोहित की अपकमिंग मूवी का पोस्टर देखने में इतनी मगन हो गई थी कि उसने अनजाने में कार को सड़क के किनारे बैठे हुए भिखारी की तरफ बढ़ा दिया था। ये देखते ही विद्या के रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत कार से बाहर आई कि तभी कोई उसके पास आकर बोला, विद्या। आवाज सुनते ही विद्या ने चौंकते हुए पलट कर देखा तो एक लग्जरी कार खड़ी थी। विद्या कुछ समझ पाती तभी उस कार का मिरर डाउन हुआ। सामने मोहित को देखते ही विद्या सहम गई। अचानक मोहित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कार चलानी नहीं आती तो लेकर निकलती ही क्यों हो? इस पर विद्या ने डरते हुए जवाब दिया, वो मेरा ध्यान। इससे पहले विद्या अपनी बात पूरी कर पाती तभी मोहित ने उसकी बात बीच में काटते हुए उसे ताना मारा, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चुपचाप कार उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं कि कहने से भी बाज नहीं आते। चलो ड्राइवर। ये कहते हुए मोहित वहां से निकल गया। विद्या आंखों में आंसू लिए कुछ देर जाती हुई कार को देखती रही और फिर खुद से बोली, वक्त के साथ तुम कितना बदल गए हो मोहित। और विद्या भारी मन से कार में बैठकर जाने लगी। कार चलाते हुए विद्या ने सोचा, तुमने मेरी बात पूरी भी नहीं सुनी मोहित, कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारी इस नई फिल्म का प्रीमियर शो देखना चाहती थी और किसी भी हालत में ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। ये सोचते हुए विद्या वेन्यू पर पहुंच गई। वहां काफी भीड़ थी जिसके कारण उसका आगे पहुंच पाना नामुमकिन था। ऐसे में विद्या ने सोचा, क्यों ना पीछे से एंट्री लूं, इतनी भीड़ में सीट तो मिलने से रही। अब विद्या हॉल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने लगी। वहां थोड़ी कम रोशनी थी। तभी अचानक विद्या सामने से आती हुई एक लड़की से टकरा गई और लड़की के हाथ से फाइल नीचे जमीन पर गिर गई। हड़बड़ाहट में विद्या ने उस फाइल को उठाया और बोली, सॉरी मैम, मैं थोड़ा जल्दी में थी। उस लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था। वो बिना विद्या की तरफ ध्यान दिए खुद में ही खोई किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं नहीं जानती, तुम्हें मुझसे अभी मिलना होगा। आज मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। ये मत भूलो कि मेरा तुम्हारा एक पास्ट है और तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उस लड़की की आवाज सुनते ही विद्या सोच में पड़ गई। ये आवाज कहीं तो सुनी है, ये इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। कुछ पल के लिए उसने दिमाग पर जोर दिया, फिर याद ना आने पर खुद से बोली, छोड़ विद्या, तू भी क्या सोचने लगी? प्रीमियर शुरू होने वाला है तो उस पर ध्यान दे। लेकिन अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसका ध्यान उस लड़की से आती परफ्यूम की स्मेल पर अटक गया। ये परफ्यूम,
ये तो वही है ना जो मोहित हमेशा यूज करता है। विद्या की सांसें थमने लगी और गला सूखने लगा। इतना सोचते ही विद्या के कदम उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो लड़की भीड़ में कहीं गायब हो चुकी थी। विद्या उसे ढूंढने के लिए तेज कदमों से दरवाजे तक गई, पर वो लड़की नहीं दिखी। ठीक उसी पल विद्या को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने चौंक कर देखा तो रोशनी सवालिया नजरों से उसे देख मुस्कुरा रही थी। विद्या उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी। इस पर रोशनी ने टोका, विद्या तू और यहाँ? क्या बात है, आज किस पर डोरे डालने आई है? लेकिन विद्या बिना जवाब दिए वहां से मन में कुछ सवाल लिए सीधे प्रीमियर शो के हॉल में पहुंच गई। फिर उसकी नजरें मोहित को ढूंढने लगी और वो सोचने लगी, मोहित कहाँ हो? ये लड़की कौन है? क्या इसी के लिए तुमने मुझे कॉलेज में छोड़ा था? अभी विद्या सोच ही रही थी कि तभी वहां मोहित के असिस्टेंट हिरेन ने आकर कहा, माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण आज का प्रीमियर कैंसिल हो गया है। मोहित का प्रीमियर कैंसिल होना किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं था। सब लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। प्रीमियर कैंसिल हो गया? ऐसे कैसे? आज तक तो कभी नहीं हुआ। पर हिरेन के पास कोई जवाब नहीं था। विद्या ने जब ये खबर सुनी तो वो भी मायूस होकर वहां से जाने लगी। तभी अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और खींचकर वहां से ले जाने लगा। इस पर विद्या घबराते हुए बोली, कौन हो तुम और ऐसे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? और फिर चेहरा देखते ही दंग रह गई, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद मोहित ही था। विद्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही मोहित ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विद्या ने अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी मोहित गुस्से में फिर बोला, चाहती क्या हो तुम? यही कि सबको पता चल जाए कि तुम मेरी पत्नी हो। विद्या डरते हुए बोली, नहीं मोहित, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। इस पर मोहित ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों आई? विद्या ने जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारा प्रीमियर शो देखने ही आई थी। मोहित गुस्से में बोला, ओह शट अप, बंद करो ये नाटक। मैं जानता हूँ कि तुम सबको हमारा सच बताने आई थी। विद्या ने समझाना चाहा, मोहित मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, अब तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर रुककर धीरे से बोली, और वैसे भी अब तो शो कैंसिल हो चुका है। इस पर मोहित विद्या के करीब आया और गुस्से में बोला, एक मिनट, प्रीमियर कैंसिल मैंने खुद किया है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सुनते ही विद्या हैरान होकर बोली, पर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम्हें प्रीमियर कैंसिल करना पड़ा? इस पर मोहित ने जवाब दिया, तुम्हारा यहाँ होना ही प्रीमियर कैंसिल करवाने के लिए काफी है। इतना कहने के बाद मोहित तुरंत ही वहां से चला गया। मोहित के जाने के बाद विद्या खुद से ही बोली, प्रीमियर मेरी वजह से नहीं बल्कि उस लड़की की वजह से कैंसिल हुआ है। और फिर भारी मन से विद्या घर वापस आ गई। उसने नौकर से पूछा, मोहित कहाँ है? इस पर नौकर ने हिचकिचाते हुए बताया, माफ कीजिएगा मैडम, मगर मोहित जी तो घर नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गए हैं। ये सुनते ही विद्या का दिल टूट गया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो मोहित से कई दिनों बाद ही मिल पाएगी। मोहित के जाने के बाद विद्या खुद भी मरते दम तक की शूटिंग के लिए बिजी हो गई, जो 3 महीने चली। मुंबई पहुंचने के बाद रास्ते से विद्या ने दामिनी को कॉल किया तो दामिनी ने बताया, नई फिल्म आ रही है, अनकही बातें। इसका डायरेक्टर नए चेहरे के साथ ये फिल्म बनाना चाहता है। इस पर विद्या भी एक्साइटेड हो गई और फिर उसने पूछा, इसके ऑडिशन कहाँ चल रहे हैं? दामिनी बोली, ऑडिशन? भूल जाओ ऑडिशन को, क्योंकि ये सब सिफारिश से होने वाला है। अभी दामिनी बोल ही रही थी कि तभी विद्या के मोबाइल पर एक मैसेज आया और विद्या खुश होते हुए बोली, हो गया हमारा काम। आज शाम मेरे शो मरते दम के डायरेक्टर पार्टी दे रहे हैं। उस पार्टी में ये अनकही बातें का डायरेक्टर भी आने वाला है। चल ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद जब विद्या घर पहुंची तब तक मोहित भी आ चुका था। एक्साइटेड होकर विद्या मोहित से मिलने कमरे में आई, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी क्योंकि मोहित वहां नहीं था। इस बीच विद्या शॉवर लेने बाथरूम में चली गई।
बाथरूम से निकलकर विद्या इवनिंग पार्टी के लिए ड्रेस देखने लगी। तभी उसका ध्यान हैंगर पर लटकी वाइन कलर की साड़ी पर गया। उसे देखते ही विद्या के मुंह से निकला, वाओ, सो ब्यूटीफुल, आई मस्ट वियर इट। और ये कहते हुए उसने साड़ी निकालकर ड्रैप करनी शुरू कर दी। अभी विद्या साड़ी ड्रैप कर ही रही थी कि तभी वहां मोहित आया। उसको साड़ी पहनते हुए देखकर मोहित की आंखें गुस्से से उबलने लगी और वो चिल्लाते हुए बोला, विद्या, हाउ डेयर यू। मोहित की आवाज सुनते ही एक पल को विद्या सहम गई। तभी मोहित ने झटके से साड़ी को खींचा और पूरी साड़ी खुलकर मोहित के हाथ में आ गई। मोहित ने इतनी तेजी से साड़ी को खींचा था कि विद्या मुश्किल से ही खुद को बैलेंस कर पाई थी। विद्या घबराकर पास रखे टॉवल से खुद को कवर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? इस पर मोहित मजाक बनाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ, शर्म आ रही है? पर तुम्हारे लिए तो ये आम बात है ना। आखिर यही सब करके ही तो तुम अपना करियर बनाना चाहती थी। इतना बोलते हुए वो खिड़की के करीब गया और अगले ही पल उसने उस साड़ी को खिड़की के बाहर उछाल दिया। खुद में सिमटी विद्या मोहित की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। मोहित विद्या को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। फिर गुस्से में अगले ही पल विद्या के करीब पहुंचकर जोर से उसके कंधों को झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? बार बार मना करने के बावजूद भी क्यों मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर रही हो? मोहित का गुस्सा देखकर भले ही विद्या डर रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके मोहित से पूछा, आखिर ऐसा भी क्या किया मैंने? तुम्हारी लाई एक साड़ी ही तो पहनी थी, उस पर तुम इतना क्यों भड़क गए? फिर कुछ सोचते हुए विद्या ने कहा, एक मिनट, कहीं ये साड़ी किसी और के लिए तो नहीं थी? इसी बीच सड़क पर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की निकलकर मोहित के घर की तरफ देखने लगी कि तभी मोहित की फेंकी हुई साड़ी उसके पैरों के पास आकर गिरी। लड़की ने लपक कर साड़ी को उठाया और हैरानी से बोली, ये तो मेरी साड़ी है। फिर मोहित की खिड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, तुम कभी ऐसा करोगे मैंने ये सोचा भी नहीं था। तुमको इसका जवाब देना होगा मोहित। ये कहते हुए वो मोहित के घर की तरफ बढ़ने लगी। आखिर कौन थी वो लड़की? उसका मोहित से क्या रिश्ता था और किस बात का जवाब चाहती थी वो? जैसे ही वो लड़की मोहित के घर की तरफ बढ़ने लगी, ठीक उसी पल विद्या आंखों में आंसू लिए दामिनी से फोन पर बात करते हुए घर के बाहर निकली। फोन पर दामिनी विद्या से पूछ रही थी, आर यू रेडी? या अभी और टाइम चाहिए, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। विद्या ने आंखों को पोंछते हुए कहा, बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। सामने से आती हुई विद्या को देखकर वो लड़की एक पल के लिए रुकी और तेजी से वापस अपनी कार की तरफ जाने लगी। अचानक विद्या की नजर उस साड़ी पर गई जो उस लड़की के हाथ में थी, जिसे देख विद्या हैरान हो गई और वो बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगी। लेकिन तब तक वो लड़की कार में बैठ चुकी थी और इससे पहले कि विद्या उस लड़की का चेहरा देख पाती, अगले ही पल लड़की वहां से निकल गई। इस पर विद्या खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कौन थी ये मुझे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी और इसके हाथ में ये साड़ी क्यों थी? मन में ढेरों सवाल लिए विद्या कुछ ही देर बाद मरते दम की पार्टी हॉल में पहुंची। तब तक वहां पर लगभग सभी गेस्ट पहुंच चुके थे। आज विद्या इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पर से किसी की नजर ही नहीं हट रही थी। तभी दामिनी उसकी ओर देखते हुए बोली, यार कसम से अगर वो डायरेक्टर तेरी जगह किसी और को फिल्म में लेता है ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि लोगों को सुंदरता की पहचान ही नहीं है। ये सुनते ही विद्या ने फीकी सी स्माइल पास की और इधर उधर देखने लगी। इसी बीच सामने से आते हुए डायरेक्टर की नजर विद्या पर पड़ी। डायरेक्टर शराब का गिलास हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी दामिनी ने विद्या की आंखों में झांकते हुए कहा, बंद कर इधर उधर देखना, सामने देख, अनकही बातें का डायरेक्टर खुद तेरी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही विद्या हड़बड़ा गई और बोली, मैं किसी को नहीं देख रही। दामिनी हंस पड़ी और बोली, तू कम से कम झूठ तो सही से बोलना सीख ले। तभी वो डायरेक्टर विद्या के करीब आकर बोला,
इतनी सुंदर हीरोइन यहाँ खड़ी है और मैं पार्टी में अब तक बोर हो रहा था। ये कहते हुए वो विद्या के बदन के हर एक कोने पर बहुत बारीकी से अपनी नजर फिराने लगा। विद्या उसे रोकते हुए बोली, सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, लगता है आप अभी काम की बात करने की हालत में नहीं है। ये सुनते ही डायरेक्टर ने कहा, आपसे काम की बात करने के लिए मैं हमेशा सही हालत में हूँ। कमाल की बात है, आप जैसा इतना नायाब हीरा अब तक मेरी नजरों में क्यों नहीं आया? थोड़ा करीब आना पसंद करेंगी क्या? वैसे तो कोई मुझे मना नहीं करता। और ये कहते ही वो विद्या की कमर पर हाथ रख अपनी झूठी शराब का गिलास उसके होठों के बहुत करीब ले गया। आसपास के लोग भी ये देख शॉक्ड हो गए, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस डायरेक्टर को रोकने की। तभी सबका ध्यान एक आवाज पर गया, सुपरस्टार मोहित आ गए। ये सुनते ही डायरेक्टर और विद्या ने भी पलट कर देखा तो मोहित उनके पीछे ही खड़ा था और वो उस डायरेक्टर को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। सचमुच मोहित की ऐसी खौफनाक नजरें शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। पूरी पार्टी में गहरा सन्नाटा छा गया और उस डायरेक्टर का हाथ खुद ब खुद विद्या की कमर से पीछे हट गया। उसके बाद मोहित अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ गया। इसी बीच दामिनी ने विद्या से पूछा, तो ठीक है ना? सब मेरी ही गलती है, मुझे तुझे उससे मिलने के लिए ही नहीं कहना चाहिए था। दामिनी विद्या के कंधों पर हाथ रख उसे संभालते हुए बाहर ले आई। इस पर विद्या ने मायूस होते हुए कहा, गलती तेरी नहीं है, ये तो हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों के लिए आम बात है, लेकिन अब ये अनकही बातें नाम की फिल्म तो गई हाथ से। तब दामिनी ने कहा, वैसे सुना है इस फिल्म का प्रोड्यूसर बहुत नेक आदमी है, उससे बात करे तो काम बन सकता है। दामिनी की बात का जवाब देते हुए विद्या बोली, प्रोड्यूसर मेरी बात क्यों सुनेगा? दामिनी ने तपाक से जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि प्रोड्यूसर को मोहित की तरफ से कॉल जाएगा। सोच ले एक बार, मोहित जिस चीज को छूता है उसे सोना बना देता है। पर विद्या ने दामिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो दामिनी बोली, अच्छा चल छोड़, एक बात बता, ये मोहित कब से तेरी इतनी परवाह करने लगा? तुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा जब उसने डायरेक्टर को घूर कर देखा? भला उसे क्यों जलन होने लगी जब डायरेक्टर ने तेरी कमर में हाथ डाला? फिर दामिनी विद्या को कोहनी मारकर छेड़ते हुए बोली, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मिस्टर खड़ूस को? तब तक विद्या की कार आ गई और कार में बैठते ही मोहित से हुई शादी का वो दिन याद करने लगी कि कैसे महज शर्तों पर मोहित ने उससे शादी कर ली थी। हालांकि विद्या को उन शर्तों के बारे में भी पहले दिन से ही पता था, फिर भी उसने हर शर्त मान ली। वो खुश थी कि शर्तों पर हुई शादी ही सही, वो ज्यादा से ज्यादा मोहित के करीब तो रह सकेगी। तभी एक आवाज ने विद्या को उसके ख्यालों से बाहर निकाला, मैडम घर पहुंच गए हम। विद्या इस बात से अनजान थी कि आने वाला कल उसके लिए कई अनसुलझी पहेलियां लाने वाला है। जैसे ही वो कमरे में पहुंची तभी मोहित शराब की बोतल के साथ पीछे से कमरे में एंटर हुआ। मोहित नशे में था और उसने विद्या से कहा, आज मैंने इतनी नहीं पी है कि तुम मुझसे कुछ भी करवा लोगी। विद्या ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अलमारी से एक बड़ा सा टेडी बियर निकाल कर ले आई और टेडी बियर को बेड के बीचों बीच रख दिया। मन ही मन में विद्या सोच रही थी, मोहित, मैं तुम्हारी शर्तों के खिलाफ नहीं जाना चाहती। मोहित आकर बिस्तर पर लेट तो गया, पर वो बार बार करवट बदल रहा था और विद्या बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। विद्या को डर था कि कहीं गलती से भी वो मोहित को ना छू ले। बेचैन विद्या यही सब सोचते हुए कब सो गई उसे पता नहीं चला। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। तभी अचानक एक आवाज के साथ विद्या की नींद खुली, जैसे कोई दूसरे कमरे में बात कर रहा हो। विद्या ने मुड़कर देखा तो पाया मोहित बिस्तर पर नहीं था। तभी विद्या डर गई और सोचने लगी, मोहित उठकर कहाँ चला गया? कहीं मुझसे अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई? हैरान विद्या ये सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे जोर जोर से दीवार पर हाथ मारने की आवाज सुनाई पड़ी।
विद्या अंधेरे में दबे पांव उस आवाज का पीछा करते हुए घर के पिछले हिस्से में पहुंच गई। जैसे ही विद्या ने छिपकर एक कमरे की ओर देखा तो वो चौंकते हुए बोली, ये तो मोहित का सीक्रेट कमरा, जहां उसके अलावा कोई नहीं जाता। पर मोहित इतनी रात को यहाँ? वो मन ही मन बड़बड़ा ही रही थी कि तभी अचानक उस कमरे में मौजूद मोहित जोर से चिल्लाया, आई हेट यू! नफरत 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 करता हूं मैं तुमसे, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। ये सुनते ही विद्या का चेहरा मायूसी से उतर गया। वो खुद से बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूं जो मोहित मुझसे इतनी नफरत? कहते हुए उसकी आंख में आंसू से आ गए। तभी अचानक दोबारा कमरे की ओर हलचल हुई। तब विद्या ने देखा मोहित उस कमरे से बाहर निकल रहा था। विद्या मोहित के अपने रूम पहुंचने से पहले दबे पांव वापस लौट आई और अपने आंसू पोंछकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मोहित भी उसके बगल में आकर लेट गया। तब विद्या ने चुपके से मोहित को देखा और खुद से बोली, मैं नहीं जानती कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब आप खुद मुझसे प्यार करेंगे। कहते हुए विद्या ने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब विद्या की आंख खुली तो उसे आसपास मोहित नहीं दिखाई दिया। विद्या ने बाकी घर में भी उसको ढूंढा और उसे ना पाकर विद्या ने खुद से कहा, कोई तो बात है जो मोहित को परेशान कर रही थी। ये सोचते हुए विद्या ने घर के पुराने नौकर को आवाज लगाई और उसके आने पर पूछा, काका मोहित कहाँ है? आपको मालूम है क्या? क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मोहित काम पर नहीं जाते। विद्या की बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, पता नहीं मैडम, सुबह सुबह हिरेन सर आए थे और मोहित सर उन्हीं के साथ किसी जरूरी मीटिंग में चले गए। नौकर का जवाब पाकर विद्या सोच में पड़ गई। इतनी सुबह सुबह कौन सा काम आ गया? ये सोचते हुए उसने कमरे में रखी साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और मोहित को कॉल मिलाने लगी। लेकिन अगले ही पल खुद से बोली, शायद मेरा इस तरह कॉल करना ठीक ना रहे। वैसे भी हम दोनों के रिश्तों में सवाल जवाब की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। फिर विद्या ने एक लंबी सांस भरी और रेडी होकर अपने काम के लिए दामिनी से मिलने निकल गई। और जैसे ही दामिनी के ऑफिस में पहुंची तो दामिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? इस पर विद्या हंसते हुए बोली, मैडम भुलक्कड़, याद नहीं क्या? तेरे पास मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट का एक काम आया था। इस पर दामिनी फिर से बोली, हाँ, मगर मुझे लगा तू आज मोहित के साथ होगी। मोहित का नाम सुनकर विद्या हैरान होकर बोली, मोहित? लेकिन क्यों? दामिनी ने विद्या की ओर हैरानी से देखकर कहा, अरे तुझे नहीं पता? आज वो केके स्टूडियोज की एक जरूरी मीटिंग के दौरान बेहोश हो गया था वो। दामिनी थोड़ा रुकी और फिर विद्या की आंखों में झांकते हुए पूछा, मोहित घर नहीं आया क्या? ये सुनते ही विद्या घबरा गई। उसने हड़बड़ी में अपना फोन निकाला, सीधे मोहित के डॉक्टर को कॉल लगाया। डॉक्टर, आई एम विद्या, इज मोहित देयर? विद्या की आवाज में हड़बड़ाहट साफ मालूम पड़ रही थी। जब फोन पर दूसरी तरफ से डॉक्टर का जवाब आया तो ना जाने क्यों विद्या घबरा सी गई। वो काफी शॉक्ड दिख रही थी, मानो कुछ ऐसा सुन लिया जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। विद्या की ऐसी हालत देखकर दामिनी भी घबरा गई और उसने पूछा, अरे विद्या, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? कुछ तो बोल। क्या वाकई मोहित किसी परेशानी में था? आखिर ऐसा क्या जवाब दिया डॉक्टर ने कि विद्या घबरा गई? कौन सी नई मुसीबत में फंस चुका था मोहित?